Good morning, everyone. You are welcome to the YouTube channel of Hans Vahini Classes, Pallu Hanumangarh. Let us start our English class. We were reading verbs, यानी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग पढ़ रहे थे verbs. तो आज फिर हम इसे आगे बढ़ाते हैं. कल की क्लास में यानी पिछली क्लास में हमने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के बारे में चर्चा की थी. अब हम उसी फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को आगे बढ़ाते हैं. यानी हमने वर्ब को दो भागों में डिवाइड किया था. एक तो था फाइनाइट और दूसरा नॉन फाइनाइट. फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट. फाइनाइट जहां टेंस है और नॉन फाइनाइट जहां टेंस नहीं है. यानी टेंसड तो है आपकी फाइनाइट और टेंसलेस है नॉन फाइनाइट, जिसमें टेंस का प्रयोग नहीं होता है. अब देखो, मैंने आपको बताया था कि कौन सी फाइनाइट होती है और कौन सी नॉन फाइनाइट, यानी शॉर्टकट में तो कल बता दिया था. आज हम इसे डिटेल से पढ़ते हैं. तो सबसे पहले अपने बात करते हैं फाइनाइट वर्ब की. कौन सी वर्ब की बात करते हैं? फाइनाइट वर्ब की. यानी फाइनाइट वर्ब को पढ़ते हैं. कहां कहां इसका प्रयोग होता है ये शॉर्टकट में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 24 यानी 24 जो हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी है वो क्या है? फाइनाइट है. इसके अलावा प्रेजेंट सिंपल टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म में या सीआईएस लगा. फर्स्ट सिंपल के अंदर सेकंड फॉर्म, ये आपकी क्या है? फाइनाइट है. और बाकी सारी नॉन फाइनाइट है. ये चीज पढ़ी. अब उनको हम एक एक वाक्य को डिटेल से पढ़ते हैं. एक एक वर्ब को हम डिटेल से पढ़ते हैं. उससे पहले आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपनी इस क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे भी आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ. किसी भी प्रकार की कोई आपके सामने समस्या आ जाती है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. तो हम बात कर रहे हैं फाइनाइट वर्ब की. कौन सी वर्ब की बात कर रहे हैं? फाइनाइट वर्ब की. तो फाइनाइट वर्ब यानी आपकी चॉइस हेल्पिंग वर्ब है. चॉइस आपकी हेल्पिंग वर्ब. अब ये चॉइस कौन सी हेल्पिंग वर्ब है ये लिखो आप. इज, एम, आर, वॉच, वेर, डू, डैज, डिड, हैज, हैव, हैड, कैन, could, may, might, will, would, shall, should, must, dare, need, used, ought. गिन लो, ये चॉइस हो गई क्या? 5 ये हो गई बी वाली, 3 ये, 5 3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. ये लो जी, आपकी चॉइस जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? फाइनाइट वर्ब है. वाक्य में प्रयुक्त होती है तो फाइनाइट वर्ब है. अब देखो, इसका वाक्य सभी हेल्पिंग वर्ब का जैसा भी आप वाक्य बनाते हैं. नितिन इज प्लेइंग चेस. ठीक है, नितिन इज प्लेइंग चेस, ये हो गया. इसके अलावा जैसे मान लो आप डूडेज वाला भी बनाते हैं, यानी इज, एम, आर और वॉज वर, इनका एक जैसा ही वाक्य बनता है. सिंगुलर के साथ इज है, प्लूरल के साथ आर है, सिंगुलर के साथ वॉज है, वर है. इस प्रकार से हो सकता है. जैसे नितिन इज प्लेइंग चेस, नितिन वॉज प्लेइंग चेस, आई एम प्लेइंग चेस, वी वर प्लेइंग चेस, वी आर प्लेइंग चेस. तो ये जो आपकी इज है यानी इज, एम, आर, वॉज, वर है, ये आपकी कौन सी वर्ब है? फाइनाइट वर्ब है. ठीक है ना? कौन सी वर्ब है? फाइनाइट वर्ब है. और अब जैसे डूडस डिड की बात करते हैं अपने, नितिन
डज नॉट प्ले चेस, नितिन डज नॉट प्ले चेस, तो ये डज, तो ये नितिन है, प्रेजेंट टेंस से डज है, पास्ट होता तो क्या होता है यहाँ पर डिड होता, और यहाँ प्लूरल हो जाता है तो डू हो जाएगा। तो ये डज है वो भी आपकी क्या है, फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, तो ये डू वाला भाग हो गया। हैज वाला भी देख लीजिए, अनीता हैज टेकन टी, अनीता हैज टेकन टी, इसमें हैज आपका क्या है, नॉन फाइनाइट, सॉरी फाइनाइट वर्ब है। कौन सी वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। अनीता हैड टेकन टी हो जाएगा, अगर यहां प्लूरल है तो हैव कर लो, जैसे दे हैव टेकन टी, तो ये आपकी हो गई। अब इसके बाद यहां से शुरू होते हैं मॉडल, कैन से लेकर ऑट तक। तो मॉडल सारे के सारे, मॉडल ऑक्सिलियरी आपकी जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब है वो सदैव क्या रहती है, सदैव फाइनाइट ही है। अब देखिए आप, जैसे ही कैन प्ले चेस, तो कैन फाइनाइट वर्ब है। कुड ले लो, मे ले लो, माइट ले लो, किसी भी प्रकार से आप ले सकते हैं। ही यूज्ड टू प्ले चेस, ही यूज्ड टू प्ले चेस, तो यहां पर यूज्ड भी आपकी क्या है, फाइनाइट वर्ब है। कौन सी वर्ब है ये, फाइनाइट वर्ब है। कोई भी मॉडल ले लो आप, जैसे नीड ले लिया, वी नीड नॉट वोलन क्लॉथ्स वी नीड नॉट वियर वूलन क्लॉथ्स इन द समर, तो ये जो नीड है वो आपकी कौन सी वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। और ले लो आप, जो भी आपका मन करता है, जैसे सेल ले लिया, वी सेल गो देयर टुमारो, तो यहां पर सेल आपकी क्या है, फाइनाइट वर्ब है। अब इन सेंटेंस को आपने देखा है तो आपने एक बात नोट की है क्या, कि जो भी आपकी फाइनाइट है वो पहली है, यानी वर्ब फ्रेज। मैंने आपको वर्ब फ्रेज बताया था, वर्ब फ्रेज में 1 से लेकर 5 तक वर्ब हो सकती है। कितनी हो सकती है, 1 से लेकर 5। एक तो मेन वर्ब होगी और 4 हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब 4 हो सकती है, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, और वाक्य में नहीं भी हो सकती है। तो 5 प्रकार की ऐसी कंडीशन होती है। तो 5 वर्ब, और पांचों वर्ब का एक समूह होता है, वो वर्ब फ्रेज है। यहां पर दो देखो, इज प्लेइंग, ये वर्ब फ्रेज है, और यहां पर देखो डज और प्ले वर्ब फ्रेज, यानी ये दो की वर्ब फ्रेज है, वर्ब फ्रेज। इसमें एक हेल्पिंग वर्ब है और एक मेन वर्ब है, यानी ये आपकी वर्ब फ्रेज है। तो अभी मैं आपको एक बात बताता हूं वर्ब फ्रेज के बारे में, ये आपकी वर्ब फ्रेज है। ठीक है, तो अब ये जो फाइनाइट है, कौन सी वर्ब है, फाइनाइट है। तो यानी आप पहला यूज पढ़ रहे हैं फाइनाइट का, कि आपके पास चॉइस हेल्पिंग वर्ब, चॉइस ऑक्सिलियरी वर्ब, यानी चॉइस सहायक क्रिया है जो फाइनाइट के रूप में काम में ली जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या जिसे आप बेस फॉर्म कहते हो, ये होती है अफर्मेटिव सेंटेंस में। किसमें, अफर्मेटिव सेंटेंस। किसका अफर्मेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस का, प्रेजेंट सिंपल टेंस का,
प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है वो क्या है, फाइनाइट वर्ब है। ये वाक्य आप पढ़ते हैं। अब देखो, एक तो ये है और है, ये तो आता है प्लूरल के साथ। अगर सिंगुलर है तो फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आप लगा देते हैं या आईईएस लगा देते हैं। तो ये तो हो गया, जैसे नितेश एंड राम प्ले चेस, नितेश एंड राम प्ले चेस। तो यहां पर आपकी प्ले बेस फॉर्म है। अब ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, जब हम फाइनाइट की बात कर रहे हैं तो यहां पर ये इन्फिनिटिव नहीं है, इन्फिनिटिव नहीं है। कई जगह ये इन्फिनिटिव होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। हाँ, यही बता देता हूं कई जगह। अब यहां देखिए आप, ये जो आपकी प्ले है ये फाइनाइट, देखो ये तो फाइनाइट है और ये फाइनाइट नहीं है। ये फाइनाइट इसलिए नहीं है कि ये बाद में आई है और पहले डज आ गया, यानी डज आपका फाइनाइट है, ये नॉन फाइनाइट है। क्या बाद में आने से नॉन फाइनाइट होती है? बिल्कुल हाँ, आपकी वर्ब फ्रेज में पहला ही एलिमेंट फाइनाइट होता है, बाकी सारे एलिमेंट क्या होते हैं, नॉन फाइनाइट होते हैं। तो ये प्ले फर्स्ट एलिमेंट है वर्ब फ्रेज का, फर्स्ट एंड लास्ट यही है, इसके बाद कोई भी वर्ब नहीं है, इतना ही वर्ब फ्रेज है। तो ये आपकी फाइनाइट वर्ब है। कौन सी वर्ब है? फाइनाइट वर्ब। ठीक है, ये याद रखना है। किसमें अफर्मेटिव सेंटेंस होगा भाई? किसका होगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस का। प्रेजेंट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, जहां आप जिसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं वो क्या है? आपकी फाइनाइट है। इसके अलावा कहीं भी ये फाइनाइट नहीं है। अब देखिए, ये देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये फाइनाइट नहीं है क्योंकि फाइनाइट सेल है, ये नॉन फाइनाइट है। वहीं ये देखो वियर फर्स्ट फॉर्म, ये नॉन फाइनाइट है। क्यों है? क्योंकि फाइनाइट नीड है। उसी प्रकार ये जो प्ले है ये भी आपकी नॉन फाइनाइट है। नॉन फाइनाइट का मतलब इन्फिनिटिव। क्या है ये? इन्फिनिटिव है। ये भी इन्फिनिटिव है, ये भी इन्फिनिटिव है और ये भी इन्फिनिटिव है, ये भी इन्फिनिटिव है। तो ये और ये भी आपकी क्या है? इन्फिनिटिव ही है। इन्फिनिटिव किसका भाग है? नॉन फाइनाइट का भाग है। फाइनाइट तो अकेली है ना, फर्स्ट फॉर्म तो ही फाइनाइट है। अगर इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आ गई तो वो हेल्पिंग वर्ब फाइनाइट है, ये फाइनाइट नहीं रहेगी, ये क्या हो जाएगी? नॉन फाइनाइट हो जाएगी। अब ये अकेली है इसलिए ये फाइनाइट है। तो ये हो गया इसका दूसरा यूज, ये फाइनाइट दूसरी होगी। अब बात करते हैं तीसरी फाइनाइट कौन सी है। यानी बेस फॉर्म में एस या ईएस लगा हुआ होता है, ये आपकी फाइनाइट है। एस या ईएस लगा हुआ है, ये भी क्या? फाइनाइट। ये कौन से टेंस में होता है? ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में। कहानी तो यही है, अफर्मेटिव सेंटेंस और प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस और प्रेजेंट सिंपल है वहां। अब ये तो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ है? प्लूरल के साथ। जब आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में आप अच्छी जानते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ है बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ एस ईएस या आईएस लगाना पड़ता है। जब ये लगाना पड़ता है तो ये क्या है? आपकी फाइनाइट वर्ब है। क्या है ये? आपकी फाइनाइट वर्ब। देखिए, राम प्लेज चेस, सुनीता प्लेज चेस, सीता goes to school। नीतू
teaches us English. Sumit flies his kite. The baby cries. ये देखो इतना मान लो आप, ये अच्छा सेंटेंस है. प्लेज, गोज, फ्लाइज, प्लेज, टीचेज, क्राइज. गौर से देखो, देखो एस या आईएस, और मान लो आईएस कब होता है, जब आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था रेगुलर और इरेगुलर की जो क्लास पढ़ रहे थे, वहां पर आप क्या करते हैं कि सिंगुलर फॉर्म बनाने के लिए आप एस या ईएस या आईएस करते हैं. अगर वाई है तो वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई हटा देते हैं और आईएस कर देते हैं. तो देखिए ये आपकी फर्स्ट फॉर्म है, उसमें एस लगा हुआ है. ये फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, यानी क्या लगा हुआ है, एस. ये फर्स्ट फॉर्म में इसमें क्या लगा हुआ है, ईएस. और यहां भी देखो फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा हुआ है, ईएस. क्या लगा हुआ है, ईएस. और ये देखो वाई, ये क्या शब्द था, फ्लाई था. क्या था, फ्लाई शब्द था. ठीक है ना, फ्लाई शब्द था. वाई हटाकर आईएस कर दिया आपने, वाई को आईएस में बदल दिया. ठीक है. और इधर है कराई था, इधर क्या था, कराई था, है ना. तो ये आपकी वर्ब है. अब देखिए ये फर्स्ट एलिमेंट है, और ऐसी कंडीशन के अंदर ये 6 की 6 क्या है, फाइनाइट वर्ब है. कौन सी वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है. फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है. यानी 6 के 6 सेंटेंस में आपकी ये वर्ब है फाइनाइट है. ये आपने पढ़ा है तीसरा रूल, या ये कह सकते हैं तीसरा यूज किसका, फाइनाइट वर्ब का. अब हम बात करते हैं आखिरी या कह सकते हैं चौथे यूज की. यानी फाइनाइट का प्रयोग 4 जगह होता है. एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में, या फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म के रूप में, और उसी टेंस के अंदर फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस होता है. या फिर बात करते हैं अपने पास्ट टेंस की, पास्ट सिंपल टेंस की, जहां पर आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं. किसका करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म. और ये किसमें होता है, पास्ट टेंस के अंदर. तो ये भी आपकी क्या है, फाइनाइट वर्ब है. राधा प्लेड चेस. राधा प्लेड चेस. पूनम went to कोटा. राधा played chess. पूनम went to कोटा. राज सा मी अंकित sang a song. अब ये ध्यान से देखिए, ये भी सेकंड फॉर्म है, ये भी सेकंड है, ये भी सेकंड है, और ये भी सेकंड है. ये आपकी सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट फॉर्म है. और पास्ट फॉर्म सदैव फाइनाइट होती है. क्या होती है, सदैव फाइनाइट ही होती है. यानी जिसमें एस या ईएस लगा हुआ है वो भी सदैव फाइनाइट है, और ये पास्ट फॉर्म भी सदैव क्या है, फाइनाइट है. फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब. ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है. तो आज आपने फाइनाइट वर्ब का अध्ययन किया है, यानी इसमें हम फाइनाइट वर्ब के बारे में चर्चा की है. 4 प्रकार के यूज होते हैं इसमें फाइनाइट वर्ब के. कितने यूज है, 4 यूज है आपकी फाइनाइट वर्ब के. एक चीज आपने देखा होगा, हेल्पिंग वर्ब के अलावा, या हेल्पिंग को भी शामिल कर ले, आपके एक सेंटेंस के अंदर
जो वर्ब फ्रेज है उस वर्ब फ्रेज का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ही फाइनाइट है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। इस बात को आप गांठ मान लेना कि वर्ब फ्रेज है, उस वर्ब फ्रेज का फर्स्ट एलिमेंट ही आपका फाइनाइट होता है और बाकी सभी नॉन फाइनाइट होते हैं। यानी इस बात को आप नोट कर लो। क्या नोट करना है? द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए वर्ब फ्रेज इज the first element of a verb phrase is always a finite verb। क्या पढ़ा है आपने इसमें? the first element of a verb phrase is always a finite verb। यानी वर्ब फ्रेज वीपी जो है उसका जो पहला एलिमेंट है वो ऑलवेज मतलब सदैव क्या होता है? फाइनाइट वर्ब होता है। सदैव क्या होता है? फाइनाइट वर्ब होता है। और उसके बाद वाले सदैव क्या होते हैं? नॉन फाइनाइट होते हैं। अब देखो, हम ये तो नहीं लिख सकते कि लास्ट एलिमेंट क्या होता है? फाइनाइट होता है, परंतु आप लास्ट एलिमेंट नॉन फाइनाइट होता है। आप केवल इस बात को ध्यान में रखो कि फर्स्ट एलिमेंट पहला तत्व है किसका? वर्ब फ्रेज का, वो आपका सदैव क्या होता है? फाइनाइट होता है। इसके अलावा नॉन फाइनाइट। या दूसरी बात ये भी ध्यान में रखो कि एक फ्रेज में एक ही फाइनाइट होती है, नॉन फाइनाइट और अधिक हो सकती है। नॉन फाइनाइट एक से अधिक हो सकती है। तो देखिए, आप इस बात को हम कैसे सिद्ध करते हैं? अगर वर्ब फ्रेज में एक ही वर्ब है तब तो वो फाइनाइट है ही, एक से अधिक है तो फर्स्ट एलिमेंट है। तो देखिए, आपके पास वाक्य है, पवन प्लेज चेस। पवन प्लेज चेस, ठीक है। पवन इज प्लेइंग चेस। पवन हैज बीन प्लेइंग चेस। अब देखो आप, ये आपका वर्ब फ्रेज है। इस वर्ब फ्रेज में 2 है और इस वर्ब फ्रेज में 3 है। ये भी आपकी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, ठीक है। ये आपका वर्ब फ्रेज है। अब ऊपर क्या कह रखा है? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए वर्ब फ्रेज इज ऑलवेज ए फाइनाइट वर्ब। इस वर्ब फ्रेज का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? प्लेस। तो ये क्या आपकी? फाइनाइट। इसमें 2 है, इन 2 में से फर्स्ट कौन सा है? इज। तो ये क्या है? फाइनाइट। और इसमें 3 है, हैज बीन प्लेइंग, तो यहां फर्स्ट कौन सी है? हैज। तो ये फाइनाइट है। अब जो बाकी बच गई वो नॉन फाइनाइट है, तो इसमें तो बाकी बची नहीं, तो यह नॉन फाइनाइट है ही नहीं। परंतु इसमें है ये नॉन फाइनाइट, इसमें ये 2 है, ये भी नॉन फाइनाइट है और ये भी नॉन फाइनाइट है। समझ रहे हो बात को? अब देखिए, आप एक और अपने 4 वाला कर लेते हैं।
ये वाक्य देखिए कि स्नेहा हैज बीन लिविंग टू रीड हियर, स्नेहा यहां रह रही है टू रीड पढ़ने के लिए, 2 ईयर और 2 घंटों से, या जैसे अपने ईयर्स कर दे, स्नेहा पढ़ने के लिए 2 वर्षों से यहां रह रही है। तो वर्ब फ्रेज आपका इतना हो गया। तो इसमें वर्ब फ्रेज में देखो यहां एक ही, यहां 2, यहां 3 और यहां 1 2 3 और 4। टू रीड भी क्या है, वर्ब फ्रेज है। 1 2 3 4 हो गया। अब इन चारों में ये देखना है पहला यानी फर्स्ट एलिमेंट आपका क्या है, फाइनाइट है, और बाकी सारे क्या है, नॉन फाइनाइट। या ये मान लो द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए वर्ब फ्रेज इज ऑलवेज ए फाइनाइट वर्ब एंड अदर और अन्य, अन्य क्या है, नॉन फाइनाइट। अन्य नॉन फाइनाइट, यानी पहला फाइनाइट और अन्य नॉन फाइनाइट। तो देखिए इसमें पहला तो यही है, यानी वर्ब तो आपकी चारों है, परंतु इसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या है, तो ये तो फाइनाइट हो गया, और बाकी बची हुई क्या है, नॉन फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट है। अब ये नॉन फाइनाइट क्यों है, एक तो ये बात करें कि फर्स्ट एलिमेंट ही फाइनाइट होता है, बाकी नॉन फाइनाइट है। अब देखिए फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का डिफरेंस आपको मैंने कल बताया था कि जिसमें टेंस होता है वो फाइनाइट और टेंस नहीं होता है वो नॉन फाइनाइट है। अब देखो हम प्लेइंग को देखकर तो फाइनाइट का पता नहीं लगा सकते, या कह सकते अपने टेंस का पता नहीं लगा सकते। हाँ अगर पर्सन के अनुसार यहां इज, अब जैसे यहां हो गया दे, तो यहां क्या हो जाता है आर, बदल रहा है, ये तो फाइनाइट है। क्या ये प्लेइंग बदलेगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा, तो ये क्या है, नॉन फाइनाइट। यहां आ जाइए, पवन हैज बीन प्लेइंग, अगर यहां पवन की जगह आप करें दे तो क्या हो जाएगा, है हो जाएगा, परंतु बीन बदलेगा क्या, नहीं, तो फाइनाइट है। प्लेइंग बदलेगा नहीं, तो ये भी क्या है, नॉन फाइनाइट है। अरे भी नॉन फाइनाइट है वो नहीं बदलते, यानी बीन भी नॉन फाइनाइट है और प्लेइंग भी नॉन फाइनाइट, ये बदल नहीं रहे, और फाइनाइट है जब वो बदल रहा है में। जैसे ही आप पास्ट टेंस के अंदर चले जाते हैं तो पवन के बाद हेड आएगा, क्या आएगा, हैज की जगह हेड आ जाएगा, परंतु क्या बीन चेंज होगा, नहीं होगा, प्लेइंग चेंज होगा, नहीं होगा। तो ये तो चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि ये फाइनाइट है, ये चेंज इसलिए नहीं हो रहा कि ये नॉन फाइनाइट है, यानी टेंस होता है वो फाइनाइट है और टेंस नहीं होता वो क्या है, नॉन फाइनाइट है। तो ये आपकी वर्ब फ्रेज है वो फाइनाइट है और बाकी सारी नॉन फाइनाइट है। देखो ये चीज हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट एलिमेंट के रूप में। एक बात, ये तो आप फाइनाइट और नॉन फाइनाइट पढ़ रहे हैं, यदि हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पढ़ रहे होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पढ़ रहे होते हैं, तो उनकी भी पहचान की जा सकती है। वो कैसे की जा सकती है कि जो लास्ट एलिमेंट होता है ना वर्ब फ्रेज का, यानी यही परिभाषा ले लो, फर्स्ट की जगह क्या कर लो, लास्ट। द लास्ट एलिमेंट ऑफ ए वर्ब फ्रेज इज ऑलवेज ए मेन वर्ब अदर हेल्पिंग वर्ब। क्या बात समझ में आई आपको कि एक वर्ब फ्रेज होता है, एक वर्ब फ्रेज होता है, उसका जो लास्ट एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट है वो तो आपका क्या है, मेन वर्ब है, और अन्य सारे क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अभी देखो मैंने हेल्पिंग वर्ब की बात, यानी हम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट पढ़ते बीच में हेल्पिंग वर्ब की बात क्यों कर रहे हैं कि ये डेफिनेशन वहां सूट होती है कि ये तो फर्स्ट एलिमेंट है, यानी ये वर्ब फ्रेज है, ये वर्ब फ्रेज है, ये वर्ब फ्रेज है, और ये 4 शब्दों की वर्ब फ्रेज है, तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फाइनाइट है, जैसे ये और ये। उसी प्रकार जब हम मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं कि इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब है और कौन सी मेन वर्ब, तो आपको याद रखना है वर्ब फ्रेज का जो लास्ट एलिमेंट है वो आपका क्या होता है, मेन वर्ब होता है। क्या होता है, मेन वर्ब। तो देखिए ये लास्ट है, अपने आप में तो लास्ट ही है ये, तो ये एक तरीके से क्या हो गया, मेन वर्ब। ठीक है, अब ये देखो इज और प्लेइंग, इसमें लास्ट कौन सा है, प्लेइंग, तो ये क्या है, मेन वर्ब, और इधर वाली क्या रहेगी आपकी, हेल्पिंग वर्ब रहेगी। ठीक है ना, ये हेल्पिंग वर्ब, इसमें तो है ही नहीं, ये लास्ट एक ही है जैसे पहले फर्स्ट था। अब इसमें देखो लास्ट मेन वर्ब है 1 2 3, तो लास्ट तो ये है,
बाकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी, ये भी हेल्पिंग वर्ब है और ये भी आपकी क्या है, एज ए हेल्पिंग वर्ब। उसी प्रकार ये है। तो यहां भाई ध्यान रखना है आपको, ये लिविंग और टू रीड दोनों मेन वर्ब है। अब ये ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें क्लोज भी दो है ना। और वैसे भी हम वर्ब फ्रेज दो कर सकते हैं, एक ये और एक ये। जितनी मेन वर्ब होती है उतने ही फ्रेज होते हैं। तो यानी आप इनको ले लो, ये तो एक साथ हम जब फाइनाइट नॉन फाइनाइट पढ़ रहे थे तब है वर्ब फ्रेज, अन्यथा ये वर्ब फ्रेज यहां खत्म हो जाती है और उसके बाद ये आपकी वर्ब फ्रेज है। ठीक है, तो ये आपकी मेन वर्ब है और ये भी आपकी मेन वर्ब है और ये दो हेल्पिंग वर्ब है। ये थोड़ा सा अलग डिफरेंट है, ये इसलिए मैंने आपको बताया फाइनाइट नॉन फाइनाइट के रूप में बताया था, न कि वर्ब फ्रेज। वास्तविक वर्ब फ्रेज यहाँ नहीं है। वास्तविक वर्ब फ्रेज तो वही जितनी मेन वर्ब होती है वो ही आपका क्या है, फ्रेज होता है। तो ये चीज आपने यहां पढ़ी है, नॉन फाइनाइट। तो ये फाइनाइट है, बाकी नॉन फाइनाइट है। अब मैं आपको 4-5 क्वेश्चन और पूछता हूं, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि कौन सी फाइनाइट और कौन सी नॉन फाइनाइट है, वो आप मुझे बता देना है। तो आपको जैसे बतानी है 1 नंबर फाइनाइट है या 2 नंबर फाइनाइट है, तो मैं वाक्य लिखता हूं, नितिन डिड नॉट लिव हियर। तो ये तो 1 नंबर है, ये आपकी 2 नंबर है। सुधा हैज had been reading for 2 hours। तो ये 3 नंबर, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर। chess is being played by us। ये मान लो आप। तो मैंने आपसे 8 पूछी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको बतानी है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। उत्तर इस प्रकार से दे देना, कमेंट बॉक्स में लिख लेना 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर ये आपकी फाइनाइट है तो फाइनाइट लिख दो, और अगर आपकी नॉन फाइनाइट है तो इतना लिख दो NF। जैसे ये फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है, या ये नॉन फाइनाइट है। तो इस प्रकार से आप मुझे लिख के बताओगे। तो आज की क्लास को अपने यही संपन्न करते हैं, और आपने अब तक क्लास देखी इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी क्लास देखते रहें।